लुकास ने विमान में बस एक घूंट पानी मांगा था जब अचानक उसने देखा कि उसके नाखून तेजी से काले पड़ रहे थे। एक डॉक्टर होने के नाते उसने तुरंत समझ लिया कि यह गंभीर कार्डियोपल्मोनरी ऑक्सीजन की कमी का लक्षण था, लेकिन समाधान के बारे में सोचने से पहले ही उसके हाथ में मौजूद पानी की बोतल विकृत होने लगी और टेबल पर रखा कप जोर जोर से हिलने लगा। उसी पल फ्लाइट अटेंडेंट को भी कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ। उसने जल्दी से अपनी सीट पर जाकर सीट बेल्ट बांध लिया और सभी यात्रियों को तुरंत सीट बेल्ट बांधने के लिए कहा। दुर्भाग्यवश तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही क्षण विमान एक भयंकर तूफानी क्षेत्र में प्रवेश कर गया। तुरंत ही कप में रखा पानी हवा में तैरने लगा और जिन यात्रियों ने सीट बेल्ट नहीं बांधा था वे केबिन के दबाव में अचानक कमी आने की वजह से हवा में उछल गए। एक पल में पूरा केबिन जोर जोर से हिलने लगा। यह दृश्य देखकर यात्री स्तब्ध रह गए। उन्होंने बस आर्मरेस्ट को कसकर पकड़ा और अपनी जान बचाने की कोशिश की, साथ ही चुपचाप प्रार्थना की कि वे इस खतरे से सुरक्षित बच जाएं। इसी दौरान कप्तान को भी संकट का अंदाजा हो गया और उसने तुरंत ऑक्सीजन मास्क पहन लिया। केबिन के दबाव में कमी आने की वजह से ओवरहेड कंपार्टमेंट से ऑक्सीजन मास्क अपने आप नीचे आ गए। इसे देखकर यात्रियों ने जल्दी से मास्क अपने चेहरे पर लगाए और ऑक्सीजन लेना शुरू किया, लेकिन जैक की पत्नी को ऑक्सीजन मास्क इस्तेमाल करने का समय नहीं मिला और सांस की तकलीफ की वजह से वह बेहोश हो गई। कोई नहीं जानता था कि उस समय एक लड़की बाथरूम में थी। जोरदार झटकों की वजह से वह दरवाजा नहीं खोल पाई और ऑक्सीजन की कमी के कारण आखिरकार फर्श पर गिर पड़ी। जैक अपनी पत्नी को बचाने के लिए किसी तरह फ्लाइट अटेंडेंट्स के कार्य क्षेत्र में पहुंचा। आपातकालीन किट से एक अतिरिक्त ऑक्सीजन बोतल ढूंढ निकाली और जल्दी से उसे अपनी पत्नी के लिए इस्तेमाल किया, जिसने अंततः उसे जानलेवा संकट से बचा लिया। आश्चर्यजनक रूप से कुछ देर की भयंकर हलचल के बाद केबिन का दबाव चमत्कारिक रूप से सामान्य हो गया। फ्लाइट 75 अंततः इस आपात स्थिति से बच गई। यात्रियों को शांत करने के लिए कप्तान ने तुरंत केबिन में एक घोषणा की। पता चला कि विमान हवा के तेज प्रवाह से गुजरते समय एक तूफान का सामना कर चुका था, जिसके कारण विमान का एक सील क्षतिग्रस्त हो गया था, जिससे केबिन के दबाव में समस्या पैदा हुई थी। हालांकि उन्होंने आपातकालीन मरम्मत पूरी कर ली थी और अब दबाव को स्थिर करने के लिए ऊंचाई कम करेंगे, साथ ही यात्रियों से अनावश्यक चिंता न करने की अपील की। तब जाकर यात्रियों ने राहत की सांस ली। कुछ देर बाद एक फ्लाइट अटेंडेंट ने बाथरूम में बेहोश पड़ी लड़की को देखा। वह घबरा गई